तो एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी है? जो आप लोग 8वीं तक की जो शिक्षा आजकल बना रखी है हमने, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइमरी नहीं लिखा है, एलिमेंट्री लिखा है। एलिमेंट्री का मतलब है कि 8वीं तक की शिक्षा, और इंडिया के अंदर इस शिक्षा को क्या कर दिया गया है? अनिवार्य। तो 14 वर्ष तक का बच्चा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हमारे भारत के अंदर क्या रूल है अभी कि 14 वर्ष तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। यानी कि कोई बच्चा अगर 14 वर्ष का है तो उसे 8वीं तक की शिक्षा अनिवार्य है, करनी ही पड़ेगी, जाना ही पड़ेगा स्कूल में। और अनिवार्य है, और क्या है, मुफ्त भी है, फ्री भी है। अगर बच्चे के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है तो सरकारी स्कूल में मुफ्त में उसे शिक्षा मिलेगी 100%, ठीक है। तो ये वाली बात हमारा क्या है, राइट टू एजुकेशन, इसको क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, RTE, राइट टू एजुकेशन। और ये संविधान के अंदर इसको जोड़ दिया गया है। तो कह लीजिए कि हर भारतीय का ये अधिकार है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी मैंने आप लोगों को बोल दिया कि भैया ये जो आप पढ़ते हो सेकेंडरी में भी दो हैं, एक तो नॉर्मल सेकेंडरी 10वीं तक, दूसरा मैंने बताया सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक, ठीक है। आप लोगों की जो सर्टिफिकेट भी होगी 10वीं की सनंद, जिसको हरियाणवी में बोल देते हैं, तो सर्टिफिकेट के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, लिखा होगा वहां पे सेकेंडरी एजुकेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन, ऐसे लिखा रहता है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन। पढ़ा है किसी ने अपनी जो है मार्कशीट वगैरह? हाँ, उस पे लिखा रहता है ना सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। 10वीं 8वीं वाली पे लिखा रहता है माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। चलो तो आप लोग समझ गए होंगे सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं 12वीं। उसके बाद आ जाती है टर्सरी एजुकेशन। टर्सरी मतलब अब इससे अलग आएगी भाई 10वीं। देखो यहाँ पे 10वीं को क्यों रखा गया सेकेंडरी में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 10वीं के बाद बच्चा पोली वो क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटेक्निक वगैरह, है ना, उनके भीतर चला जाता है, तो वहीं से उसकी टर्सरी एजुकेशन आ जाती है। कुछ लोग 12वीं के बाद करते हैं, कुछ 10वीं के बाद। तो ये वाली बात आ गई कि टर्सरी एजुकेशन आ जाएगा। टर्सरी एजुकेशन में भी दो संभाग बन गए, दो पार्ट बन गए। एक है हायर एजुकेशन जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दूसरा ये ITI YTI वाला जिसको बोलते हैं वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आजकल ट्रेडिंग इमर्जिंग है ये बिल्कुल, जिसके अंदर आप टूरिज्म से भी रिलेटेड कुछ कोर्सेज कर लेते हो, या रिपेयरिंग विपेयरिंग वाले कर लेते हो, मैकेनिकल वाले कर लेते हो, है ना, सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब कर लेते हो, संगीत का कुछ कर लेते हो, या तबला वबला बजाना, इंस्ट्रूमेंट बनाना, या खादी वादी का कुछ करना, है ना। तो ये जितनी भी एजुकेशन है, तो ये सब क्या है, नई नई मतलब उसमें आ गया, वोकेशनल एजुकेशन के अंदर ये है। अब इसमें भी दो हैं, एक तो ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल में क्या है, पॉलिटेक्निक वगैरह ITI ITC के कोर्सेज, ठीक है, तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग वगैरह, ये ट्रेडिशनल, ये पहले से चले आ रहे थे। अब नए क्या आने लग गए इसमें, जैसे एविएशन हॉस्पिटैलिटी है। एविएशन मतलब वही वो क्या बोलते हैं उसको, एयर होस्टेस वगैरह बनना, ठीक है। तो इंग्लिश अच्छी हो आपकी तो इसमें जा सकते हो। ट्रैवल एंड टूरिज्म है, आप टूर ऑपरेटर का कोर्स कर लो। आप जो है ट्रैवल इंडस्ट्री में और भी होते हैं ना, गाइड होते हैं, गाइड का कोर्स कर लो, गाइड बन जाओ किसी स्थान के लिए, है ना। इस टाइप से बहुत सारी जॉब हैं, तो वो सब, या रिटेल रिटेल मार्केट के लिए आप कुछ कर लो। तो ये सब सारी की सारी क्या है, वोकेशनल एजुकेशन हो गई। अब हायर एजुकेशन में भी दो डिवीजन कर दिए, एक तो जनरल है, एक प्रोफेशनल है। अब आप लोग जानते हो, एक हम जो है UGC के थ्रू कंडक्ट कराते हैं चीजें, दूसरे में जो है हमें कई CSIR है या और कोई बॉडी है ना, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे अभी 12वीं के बाद बच्चा MBBS भी तो करता है, तो MBBS अपने आप में क्या है, वो प्रोफेशनल कोर्स है भाई। जैसे लॉ आप करेंगे तो लॉ अपने आप में प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा, है ना। कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो लॉ में तो वो क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा। मेडिसिन, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग बोले बीटेक वीटेक कर रहा हो तो प्रोफेशनल है। MBBS कर रहा हो, हाँ, BR कर रहा हो, BBA कर रहा हो, ये सब क्या आ जाएगा भैया, ये सब आएंगे आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर, ठीक है। और जनरल वाले में कौन सा है, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स से हम लोग जो पढ़ते हैं,
ये हमारे सोशल साइंसेस के जितने भी फील्ड है, ये सारे के सारे सोशल साइंस है, कॉमर्स है ना, ये सब किस में आ जाएंगे। जैसे कोई बीएससी कर रहा है तो बीएससी भी किस में आएगा, इधर ही आएगा, ये जनरल वाले में। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए कि जिसको यूजीसी सीएसआईआर वगैरह हैंडल करते हैं, ये सारे सारे किस में आ जाते हैं, हमारे जनरल वाले में आ जाएंगे। और बाकी जिनके लिए तो अलग से बॉडी बनती है ना, आईएमए है और कोई है, तो डिफरेंट बॉडी रहती है ना। अपना लॉ के लिए भी अलग रहता है, सीए वाला भी कुछ आ जाता है मैटर, इधर क्लैट प्लेट वगैरह है। तो समझ गए, सीए सीएस होता है, तो अलग अलग जो चीजें हैं वो हो जाती हैं यहाँ पर हायर एजुकेशन में, डायमेंशंस बदलते जाते हैं। ठीक है।